हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका पोस्ट कोड है 848, जिसका पोस्ट कोड है 848। ठीक है, हमीरपुर बोर्ड द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया 19 सितंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में जो है हमीरपुर बोर्ड द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया। देखिएगा, हमारे पास ए सीरीज है इसकी। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज का। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की शहरी आबादी कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश की, उतना ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट जो है हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या है। तो हिमाचल आपको पता है एक जो है ग्रामीण प्रदेश है, ठीक है, ग्रामीण राज्य है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है शहरी जो पॉपुलेशन है, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है 10.03% जो है शहरी आबादी है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा, जो हमने इससे पहले स्टोर कीपर का एग्जाम डिस्कस किया था उसमें डायरेक्टली पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो मैंने तभी आपको बताया था कि हमीरपुर बोर्ड एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आने वाली हर एक परीक्षा में पूछ ही रहा है। किससे पूछ रहा है? जनगणना 2011 से। हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन सेंसस है 2011 का, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। इस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे हैं सेंसस से, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम शहरी आबादी की बात करें तो 10.03 जो है क्या है, शहरी आबादी है। बची कितनी? 89.97, 99.97% क्या है, ये है ग्रामीण आबादी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रूरल पॉपुलेशन। अभी दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। ये एक तो पूछेगा डायरेक्टली कि शहरी आबादी कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, तो है शिमला डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, लगभग 2 लाख, ठीक है, लगभग 2 लाख। अच्छा, टोटल शहरी आबादी है कितनी हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक है, टोटल जो शहरी आबादी है हिमाचल प्रदेश में वो है 6,88,552। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ है? शिमला में, लगभग 2 लाख के करीब, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशो कितना है हिमाचल प्रदेश का एज पर द सेंसस 2011? तो यह है 972/1000। कितना है? 972/1000। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। सीरखड्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सीरखड्ड जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सीरखड्ड यहाँ पे पूछा गया है, तो सीरखड्ड जो है ये पड़ती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 खड्डे हैं यहाँ पे जो बिलासपुर से पूछी जाती है। सीरखड्ड पूछ लिया, एक आपकी आती है अलीखड्ड, ठीक है, एक आती है अलीखड्ड, ये भी वहीं पे है, और एक आती है गंबर खड्ड। ये तीनों जो है ट्रिब्यूटरीज है सतलुज नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं, और है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? काफ़ी जो है फेमस मेला है, बहुत बार रिपीट हुआ है। चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हमीर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो हाल ही के 2021 के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये हमीरपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो बीनवा जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नाको जो लेक है ये पड़ती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। किन्नौर से जो है 2 लेक्स पूछी जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन्नौर की 2 लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो है नाको, एक है सोरंग, और एक है नाको। तो आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है कि नागो एक क्या है? सुरंग है, सुरंग नहीं आपको याद करना है, सुरंग याद करना है। आप याद कैसे करोगे कि नाको एक सुरंग है कहाँ पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नाको सुरंग कहाँ पे है? नाको सुरंग है किन्नौर में। ठीक है, नाको से होगा नाको झील, सुरंग से हो जाएगा आपका कौन सा? सोरंग झील। ये कहाँ पे है? दोनों लोकेटेड है किन्नौर में, और रिपीट होती रहती है। सूरज ताल, चंद्र ताल, दीपक ताल, ये कहाँ पे है? ताल वाली जो झीलें हैं हिमाचल में वो है आपकी लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के गुलेर रियासत की स्थापना किस संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हरिचंद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है।
द कैपिटल ऑफ नूरपुर प्रिंसलरी, ठीक है, स्टेट वाज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नूरपुर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित थी? तो नूरपुर की जो कैपिटल हुआ करती थी वो होती थी पठानकोट। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, पठानकोट। या कभी कभी ऑप्शन में दे देगा सिर्फ और सिर्फ पठान आएगा ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में पठान आएगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो नूरपुर की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। नूरपुर से 3 क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, एक बन गया इसकी कैपिटल। एक और क्वेश्चन बनता है कि नूरपुर के संस्थापक कौन थे, ठीक है। नूरपुर को जो ये आपका राज्य था, रियासत थी, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जेठपाल। जेठपाल जो थे इसके संस्थापक थे। और थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इसका ओल्ड नेम क्या था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नूरपुर का ओल्ड नेम क्या था। तो इसका ओल्ड नेम था धमेरी। ओल्ड नेम क्या था इसका ओल्ड नेम था धमेरी, जो कि अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ओल्ड नेम ऑफ ब्रह्मौर। देखिएगा उसमें भी पिछला जो पेपर पूछा था उसमें कुछ और पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है ओल्ड नेम से, तो ओल्ड नेम से भी काफ़ी बनता है। नेक्स्ट देखिएगा ओल्ड नेम ऑफ ब्रह्मौर, तो ब्रह्मौर का ओल्ड नेम था ब्रह्मापुर। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर, ठीक है। बिलासपुर से मैंने आपको कराया दिया था बिलासपुर। बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था? बिलासपुर। किरग्राम कहाँ का था? किरग्राम था बैजनाथ का। बैजनाथ का ओल्ड नेम था वो क्या था? वो था किरग्राम। और अगर हम यहाँ पे बात करें देवरा, ठीक है, देवरा जो है अभी हाल ही के 2021 के पेपरों में बार बार पूछा जा रहा है। देवरा कहाँ का था? ये था जुब्बल का। ये कहाँ का था? ये जुब्बल का जो है ओल्ड नेम था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से जो है पीच बाउल ऑफ एशिया से जाना जाता है? पीच बाउल ऑफ एशिया, ठीक है, तो इसे कहा जाता है राजगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आड़ू का कटोरा, एशिया के आड़ू का कटोरा किसे कहा जाता है? राजगढ़ को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। है कहाँ पे? तो ये लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1936 AD में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद उसने जो है इसे बैन कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हिम ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्क अंडर विच एजेंसी, ठीक है, तो कौन सी एजेंसी के अंतर्गत कार्य करता है? तो देखिए जो हिम ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बेसिकली हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं HPEDA, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसकी जो आंसर की आएगी उसमें हो सकता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, ठीक है, तो इसकी आंसर की आएगी तभी हम इसको देखेंगे। मैं इसका जो आंसर होगा वो पिन कर दूंगा, ठीक है। वैसे जो इसकी एजेंसी है वो है हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो लोकेटेड है वो शिमला के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। जांगी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जांगी मोनेस्ट्री है कालपा आपकी किन्नौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2021 में क्या होगी? तो S&P जो है ये एक USA बेस्ड एजेंसी है, ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट है 2011 में वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 11%। कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। ब्लड प्रेशर है खून का दाब, ठीक है, खून का जो दाब है वो कहाँ पे है? वो है धमनियों में, आर्टरीज। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 120/80 mmHg, पारा, ठीक है, पारा बोलते हैं हम इसको, मर्क्यूरी 120/80। इससे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। पी प्लांट इज एन, मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा है हर्ब। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? बी बन जाएगा, शाक, ठीक है। मटर का जो पौधा है वो क्या है? वो है एक शाक। हु इन्वेंटेड एक्सरे, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये रोटंजन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड और आपका पुलिस का एग्जाम है वहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली रिएक्टिव होता है, बड़ी जल्दी जो है रिएक्शन कर जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है Na, ठीक है, Na जो है सोडियम का सिंबल होता है। अच्छा, के बताइएगा मुझे, के किसका सिंबल होता है? के इज़ द सिंबल ऑफ, और के और Sn, ठीक है, Sn का तो पूछा भी गया था पीछे जैसे। Sn बताइएगा किसका है और के किसका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी, तो गायत्री मंत्र जो है किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है तीसरे मंडल। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की थी
तो जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, 4 बौद्धिस्ट काउंसिल जो बार बार पूछी जाती है कहाँ कहाँ पे जो है हुई थी, तो इसकी मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि रवि पीके है, रवि पीके है। तो पहली जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई राजगृह में, ठीक है, रवि से, RA से, VI से होगा आपका वैशाली जहाँ पे सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुई, P से हो जाएगा आपका पाटिलपुत्र जहाँ पे थर्ड काउंसिल हुई, और K से होगा आपका कुंडलवन जहाँ पे फोर्थ काउंसिल हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल जो कि अशोका के नेतृत्व में हुई थी, ये हुई थी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्री भाष्य के रचयिता कौन है, तो श्री भाष्य इज रिटन बाय रामानुजा, ठीक है, श्री रामानुजा द्वारा जो है लिखी गई है। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिख गुरु जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा जो है आदेश पर हुई गई थी वो थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कौन से गुरु थे, ये थे सिखों के 9th गुरु। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी मिली थी, ठीक है, किससे मिली थी, तो ये मिली थी चांद साहिब से। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम आया है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में अभी, ठीक है, जो 2021 में कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो होप सो कि आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट होगा, ठीक है। तो चांद साहिब आपको याद करना है, जो 24 परगना की जिम्मेदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी चांद साहिब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कंक्वेयर साउथ इंडिया, ठीक है, दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम जो है मुस्लिम शासक कौन था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो है बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सत्याग्रह आश्रम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो महात्मा गांधी द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा A राइट आंसर। नेक्स्ट है लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कम अंडर, ठीक है, तो ये कौन सी सूची के अंदर आता है, राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी, ये आती है आपकी राज्य सूची के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक पेपर जो है सॉल्व कर रहा था, ठीक है, वो आई थिंक EPFO का पेपर था या किसी और एग्जाम में था, उसमें पूछा गया था कि जो लॉटरीज होती है इसके ऊपर कितनी GST लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, इसके ऊपर जो GST है वो कितनी है, इसके ऊपर जो GST है वो होती है 28%, ठीक है, जो GST होती है लॉटरीज के ऊपर वो कितनी होती है, वो होती है 28%। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा में भारतीय रियासती राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इनकी जो संख्या थी वो थी 93, ठीक है, इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 93। टोटल जो है 389 जो है मेंबर थे, उसमें प्रोविंस के थे आपके 292, ठीक है, उसके बाद 93 जो थे आपके वो थे प्रिंसलरी इंडियन स्टेट्स के, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे D बन सकता है क्योंकि इसी के करीब होगा, 93 जो थे वो थे एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके अंतर्गत हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फर्स्ट बना था हमारा वो 1773 में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बना था। ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता में बना था, कहाँ पे, कोलकाता में, और एलिजा एम्फे जो थे इसके जज हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा सौर किरीट में मुख्यतः शामिल है, ठीक है, सोलर कोरोना में जो है मेनली कंसिस्ट होता है क्या, इसमें मोल्टन लावा होता है आपका, पिघला हुआ लावा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सोलर कोरोना होता कब है, जब सूर्य ग्रहण आपका लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, वातावरण की वह पर जो जेट हवाई जहाज़ों की बेहतर उड़ान के लिए अनुकूल है, तो हवाई जहाज जो उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे B जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एक अच्छी एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है, जो कि आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कराती है फ्लाइंग जेट्स के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, 25th स्टेट ऑफ इंडिया, तो भारत का जो 25वां राज्य बना था वो बना था गोवा, ठीक है, राज्य बना था वो बना था गोवा कब, 1961 में ये बना था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, सलाल पनबिजली परियोजना हिमाचल ये भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो सलाल जो पनबिजली परियोजना है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये लगभग 650, ठीक है, 650 मेगावाट से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये आपकी चिनाब नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर, चिनाब रिवर के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, भारत इसका सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, तो माइका अब्रक, ठीक है, अब्रक जिसे हम बोलते हैं, भारत जो है अब्रक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब्रक जो है हमारे जो मेनली स्टेट्स है वो है झारखंड, बिहार, ठीक है, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश, इनमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है माइका की। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनियम ऑफ एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एंटोनियम क्या होगा,
ऑर्डरियस ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। द टीचर डैश प्रॉमिस टू डैश अ प्राइज टू द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अवार्ड। क्या आएगा इसमें, अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अ टीचर प्रॉमिस टू अवार्ड अ प्राइज टू द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। नेक्स्ट देखिएगा, मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम क्या है यहाँ पे, टू गेट इनटू स्क्रैप, ठीक है, टू गेट इनटू स्क्रैप होता है टू फाइंड वन सेल्फ इन एक्वर्ड प्रेडिसमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा शक्तिहीन में कौन सा समास है, शक्ति से हीन यानी तत्पुरुष यहाँ पे हमारा जो है समास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन बचे, कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे, मैं कोशिश करूँगा कल या परसों तक उसकी भी जो है वीडियो आप तक प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। अदर जो भी हमारे पिछले भी 2-3 पेपर छूटे हैं उनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2013 से लेके 2019 तक की पीडीएफ, ठीक है, पहले तो मैं पीडीएफ सिंगल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारी एग्जाम्स की इनकी, और उसके बाद जो है बारी बारी से उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।